अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास कैसे हैं आप सब लोग बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है मुल्की हालात की वजह से आज आपका स्कूल बंद है, तो हमारी पढ़ाई का हर्ज ना हो तो हम जो है वो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के ज़रिए जो है वो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा आपने डेली बेसिस पे जो है वो वीडियोस को जो है वो देखना है, उसके बाद साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। डेली बेसिस पे आपने जो भी आपको टॉपिक दिया जाए आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ताकि जो है वो आपका टॉपिक साथ साथ क्लियर होता जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मुल्क को, हमारी अफवाज को, हमारे वालिदैन को और हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चलें फिफ्थ क्लास अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लें। पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। फिफ्थ क्लास अपनी मैथ की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। पेज नंबर 69। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेट है आज 9/5/25। चलें बेटा यहाँ से डेट लगानी। पेज नंबर 70 आपने इस नोटेबल नोट के ऊपर यहाँ तक डेट लगा लेनी ही है आज की। उसके बाद आपने पेज नंबर 74 ओपन करना है बेटा। चेक 4.3 यहाँ पर आपने क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट के ऊपर आज की डेट लगा लेनी है। एच वर्क में आपके पास BEGH क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आपने एच वर्क में अच्छे से करना है और टेबल 10 जो है वो लर्न करना है। चलिए हम आज का जो है अपना SLO देख लेते हैं। हमारा चैप्टर 4 है डेसिमल एंड परसेंटेज। SLO आज का हमारा है मल्टीप्लाई या डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। हमने डेसिमल नंबर्स को 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये डेट जो है वो हमने लगा ली है सबने। पेज 69 पे वहाँ से लेकर मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक से लेकर पेज 70 सेकंड नोटेबल नोट तक आपने डेट लगा लेनी है। पेज 74 क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट है। टेबल 10 हमने लर्न करना है। तो होप्स आप सब ने डेट लगा ली होगी। चलिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने अपनी नोटबुक ओपन कर लेनी है और जो है वो आपने साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। पेज नंबर 70 के ऊपर ये नोटेबल नोट आपका MCQs है। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 10 मूव द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टुवर्ड द राइट। जब भी हमने किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल पॉइंट जिस जगह पर मौजूद होगा उसको 1 प्लेस हम राइट साइड की तरफ मूव कर देंगे। लाइक ये आपके पास ऊपर एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मौजूद है तो ये 1 प्लेस आगे जाएगा। यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा अगर 10 है तो 10 में अगर आपके पास 1 0 है तो इसका मतलब आपने 1 प्लेस आगे जाना है, यानी एक नंबर आगे की तरफ मूव कर लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 के बाद जहाँ पे पॉइंट चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा 45.7। इसी तरह सेकंड नोटेबल नोट है आपके पास। अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लेसेस आगे चले जाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर आपका पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, तो एक नंबर 5 हो जाएगा, दूसरा नंबर 7 हो जाएगा। तो यानी 7 के बाद पॉइंट जहाँ पे लग जाएगा आपके पास, तो लास्ट पे आपके पास पॉइंट अगर आप लगा लें तो क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम पॉइंट नहीं लगाते। इसी तरह आपके पास 1000 है, 1000 को तो 3 प्लेस हो जाएंगे क्योंकि 1000 में 3 0 आ रहे हैं तो हमने 3 नंबर आगे मूव करना है। तो आप देख सकते हैं एक ये 5 हो गया, एक 7 2 हो गए और तीसरा यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब मौजूद ना हो तो वहाँ पर हम खुद से 0 ऐड कर देते हैं, तो वो 0 ऐड करके ये 3 नंबर आपके पूरे हो गए 1 2 एंड 3। हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको देख लेना है आपने, MCQs है और ये भी एक आपके पास MCQs है। क्विक चेक है आपके पास, हम इसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं क्विक चेक वाले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है आपके पास, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है 3.78 मल्टीप्लाई बाय 10। आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी भी हमने नोटेबल नोट में MCQs रीड किया है कि जब आपके पास आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट एक नंबर आगे की तरफ मूव करेगा। कितने नंबर मूव करेगा, एक नंबर, शाबाश। तो 0 में 10 के अंदर कितने 0 हैं, एक 0 है, तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि एक नंबर हमने आगे जाना है, यानी 7 के बाद पॉइंट लगेगा तो आंसर हो जाएगा 37.8 हो जाएगा। इसी तरह अगर 100 है आपके पास तो 100 में कितने 0 हैं, 2 आ गए हैं आपके पास, तो आप देख सकते हैं ये डेसिमल पॉइंट 2 नंबर आगे की तरफ मूव करेगा। कितने नंबर आगे मूव करेगा, 2 नंबर, शाबाश। तो 7 7 और 8 2 नंबर हो गए, तो 8 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा आपके पास। तो यहाँ पे पॉइंट आप यहाँ पे लास्ट पे लगाएंगे, तो क्योंकि लास्ट के बाद इसमें कोई भी नंबर नहीं है लास्ट पे आ रहा, तो इसलिए हम लास्ट पे कोई भी पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं लगाते, हम इसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरह आपने 1000 के साथ करना है। तो 1000 में कितने 0 हैं, 3 हैं, तो हम कितने नंबर आगे मूव करेंगे, 3, शाबाश। तो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 7 1 8 2 और यहाँ पर एक और अब नंबर चाहिए हमें। जब नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर एक 0 ऐड कर लेंगे खुद से। हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जितने नंबर की ज़रूरत होगी हम वहाँ उतने 0 ऐड कर सकते हैं बेटा।
तो 1 ज़ीरो की ज़रूरत थी, तो हमने इसको 3 बनाना था, क्योंकि 7 और 8 2 नंबर थे, तो हमें तो 3 चाहिए थे। तो हम क्या किया, हमने यहाँ पर 0 ऐड कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन पेज 74 पे क्वेश्चन 1 है, तो आप देख सकते हैं 10 के साथ किया तो 1 नंबर आगे मूव कर दिया। 100,000 के साथ किया तो ये 2 नंबर थे, 1 नंबर और चाहिए था तो 0 ऐड कर लिया। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 से किया तो ये इधर आ गया। अब 89.0 है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 जो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। आप यहाँ पे लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, आप अकेला 89 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 होता है वो ख़त्म हो जाता है और रिमूव हो जाता है। आपके पास ये एच वर्क है, आपने क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट जो है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और इन क्वेश्चंस को जो है वो एच वर्क में करना है। टेबल 10 लर्न करना है आपने अच्छे से। होप सो आप जो है वो आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने जो है वो अपना होमवर्क प्यारा सा नीट सा करना है, और फिर आपने स्कूल के नंबर पे जो है वो पोर्टल पे अपलोड कर देना है। अपना नाम, सेक्शन, आईडी आपने लाजमी लिखनी है, और डेली बेसिस पे अपना होमवर्क सेंड करें। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह बेटा।